आप सभी को गुड इवनिंग। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 का ही सिंसियरिटी फ्रांसीसी क्रांति। और ये तो है, हम लोग जानते हैं कि आज अगर खराब बीत रहा है तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा कल भी खराब बीतेगा, लेकिन परसों तो ठीक होगा हम लोगों के लिए। तो थोड़ी सी मेहनत बरकरार रखें, अपना मेहनत इतना काबिल हासिल करें कि जलने वाले की संख्या बढ़ जाए, भले ही तारीफ करने वाले की संख्या कम हो जाए। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हिस्ट्री, इतिहास। शुरुआत करते हैं हम लोग फ्रांसीसी क्रांति। बहुत ही फ्रांसीसी क्रांति एक रोचक घटना माना जाता है, रोचक क्रांति है ये। इस क्रांति के पीछे कई रहस्य छिपा हुआ है। ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस में अभी भी फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। बड़ा ही यह घटना था। इस दिन जो है बैस्टिल का पतन हुआ था। बैस्टिल का पतन हुआ था। और ये बैस्टिल का पतन कहाँ हुआ, इसके पीछे वाली थोड़ी कहानी जानते हैं। यहां का एक राजा था जिसका नाम था लुई 14वां। इस 1774 की घटना है। 1774 में जो है बुबरो राजवंश का बुबरो राजवंश का राजा था लुई 16वां। लुई 16वां का पत्नी का नाम था मेरी अंतोनेट। कभी कभी लोग उसको प्यार से बोल देते हैं मेरी अंत्योदय, लेकिन याद रखना मेरी अंतोनेट होता है। लुई 16वां जो है बड़ा ही दर्दनाक शासक था। और ये फ्रांसीसी क्रांति होने का मतलब जो है, ये पहले ही जो है जब जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, 13 औपनिवेशिक देश जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में गुलाम बना हुआ था। और फ्रांस जो है जब सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, तो उस समय अमेरिका जो है फ्रांस की तरफ से सहायता के लिए अपनी सेना भेजा था। अब उस सेना के अंदर हौसला उत्पन्न हो गया। अब फिर उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय जो है फ्रांस की जो कुछ सेना थी वो जो है जाकर अमेरिका की तरफ से सपोर्ट कर रही थी। जब 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ नहीं, बस शुरुआत हुआ। लेकिन ये अमेरिका और इंग्लैंड जो है से अटलांटिक महासागर के दोनों एक दूसरे किनारे पर स्थित था। अमेरिका में युद्ध हो रही थी। ऑटोमेटिक जो है से उनकी घमंड जो है से ब्रिटेन का तोड़ दिया गया, ब्रिटेन का हार हो गया। और अंततः जो है इसी जीत का जो है से हौसला आया फ्रांसीसी के अंदर। ये फ्रांसीसी के अंदर इतनी हौसला आया कि जो है लुई 16वां को
लोग एकदम जो है से अत्याचार करना शुरू कर दिया। इनकी जो शासन था, यहाँ पर जो है से कुछ लोग दार्शनिक था, जैसे लुई ब्लॉक, हमारा जो है से रूसो था, और एक था लुई ब्लॉक, जॉन लॉक, ये सब दार्शनिक था। लुई ब्लॉक, रूसो, जॉन लॉक, ये सब जो है दार्शनिक था। इन्होंने में भी जो है अलग अलग पुस्तकें भी लिखा। जैसे कहने का मतलब है फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो है इसके शासन में 3 स्टेट में बटा हुआ था। फ्रांस जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला कुलीनवेल, पाद्रीवेल, और तीसरा जनसाधारण लोग था। तीसरा में जो है जनसाधारण लोग था। अब बात आती है कि ये जो है कुलीन तो जो है से वो राजे का कंडीशन था, पादरी लोग जो है से पूजे पाठ में लेने के कंडीशन नहीं था। सारा टैक्स वगैरह जो लिया जाता था वो जो है ना जनसाधारण लोगों से ही, तीसरे स्टेट से ही वसूला जा रहा था। टैक्स जो है तीसरा स्टेट से ही जो है वसूला जा रहा था। और लोग जो है एकदम इनके निरंकुश शासन से अत्याचार हो गए थे। जॉन लॉक में एक पुस्तक भी लिखा था। पुस्तक का नाम था, इनके जो पुस्तक था इनका नाम था टू टाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक का नाम था जॉन लॉक का। और इस पुस्तक में जो है वहां का देवी के बारे में पूरा वर्णन किया था। और तो और इन्होंने जो है जो राजा निरंकुश शासन माने समझ रहे हो तुम लोग। अब तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जनता की शासन है। निरंकुश कहने का मतलब है ये किसी की बातों को नहीं सुनता था, अपने ही बातों को सुनता था, अपने ही बातों में मग्न रहना था, अपने इच्छा के अनुसार जो है ये अपना कार्य करता था। इसकी इच्छा ही इसकी कानून थी। और ये जो है अपने मन से वो काम करता था। कोई भी निर्णय लेगा तो अपने जो मन में आया, जो इच्छा में आया, वो अपने मन से जो है ये अपना निर्णय ले लेता था। उसे निरंकुश कहते हैं। तो इसमें जो है ये टू टाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखा जॉन लॉक। इसमें जो है ये देवी देवता प्लस में जो निरंकुश शासन था इसके बारे में जो ऐसे चर्चा किया है। उसके बाद जो है एक व्यक्ति थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था। इसका पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। इस पुस्तक में क्या किया, इस पुस्तक में जो है इन्होंने वर्णन किया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का वर्णन किया। विधायिका जानते हो कानून बनाना, कार्यपालिका लागू करना, न्यायपालिका न्याय दिलाने कार्य करता है।
रूसो भी वो पुस्तक लिखा था। अब रूसो का पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये रूसो का लिखा हुआ था। अब बात आती है कि फ्रांसीसी क्रांति होने का मतलब था कि ये जो है राजा ने कभी प्रतिनिधि का बैठक नहीं कराया था। फ्रांस का मुद्रा का नाम लिब्रे था, लिब्रे। इन्होंने कभी बैठक नहीं कराया था। ये प्रतिनिधि सभा का जो बैठक है ये 1614 ईस्वी में बुलाया था, और एकदम 76 वर्षों के बाद इन्होंने जो है से अचानक जो है से 5 मई 1789 को बैठक बुलाया। कंडीशन का हुआ कि लोग असंतुष्ट हो रहे थे, और इनके असंतुष्ट का कारण बन के लोग जो है जाकर बैस्टिल पर धावा बोल दिए। चारों ओर से बैस्टिल को घेर लिए, और इनका जो निरंकुश शासन था, अपने मर्जी जो शासन करा रहा था, उससे जो है किसी को भी ले आकर कारागृह में बंद कर दे रहा था, जिससे सारे फ्रांस की राजधानी पेरिस में सारे लोग जाकर बैस्टिल को गोले से घेर लिया, और चारों तरफ से जो है आग, सारे कैदियों को रिहा कर दिया। गोली बारूद बंदूक जो भी कमांडो था वो जो है बाहर करके बैस्टिल के कमांडो को भी मार दिया गया, और चारों ओर से घेर के बैस्टिल में आग लगा दिया गया, जिससे बैस्टिल का पतन हो गया। और इसी से हमारा जो है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। थोड़ी वीडियो लंबा हो जाएगी, अब मैं फिर इसके साथ मिलूंगा। तो लुईस सुलाहमा आगे कैसे कैसे काम करता है, लुईस सुलाहमा को कब फांसी दिया जाता है, लुईस सुलाहमा जो है संविधान फ्रांस में कब शुरू हुआ बनना, फिर नेपोलियन के भी कार्यकाल को मैं बताऊंगा। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ, पार्ट 2।